लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मुझे मेरी चाची ने पाला था। मेरी चाची दिखने में खूबसूरत थी, एक बड़ी उम्र की औरत थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मैं सोया तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आंख खुली तो सामने अब्बा उस वक्त वफात पा गए जब मैं 5 साल का था। चचा फौरन मुझे अपने घर ले गए। मुझे पालने पोसने की जिम्मेदारी चाची ने ले ली थी। मगर फिर जैसे ही मैं बड़ा होने लगा तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करना शुरू कर दिए। ये वो काम थे जिनसे मुझे दिन भर का 100 या 50 रुपए मिल जाते, मगर इससे मेरी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। शाम का वक्त था। चची मेरे कमरे में आई, कहने लगी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। काफी दिन हो गए हैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि मैं भी मोहतात होकर बैठ गया। चची भी डरे डरे अंदाज में मुझे बात बताने ही लगी थी कि बाहर से शोरगुल की आवाज सुनाई दी। हम दोनों बाहर की तरफ भागे। मेरी फूफो का बेटा नाजम, जो कि हमारे घर के करीब ही रहता था, दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूली थीं और वो कुछ बताना चाह रहा था। बार बार चचा का नाम लेता और खामोश हो जाता। उसकी घबराहट देखकर चची ने आओ देखा ना ताओ घर से भाग पड़ी। मैं भी उनके पीछे पीछे गया। खेतों में जाकर देखा तो चचा की वफात हो चुकी थी। चचा को उनके दुश्मनों ने जान से मार दिया था। चची का तो रो रो कर बुरा हाल था। बेयकीनी के आलम में मैं चचा को दूसरे लोगों के साथ मिलकर घर लाया। मुझे चची की भी फिक्र थी। जनाजे में लोग आए तो वो भी अफसोस करने लगे, क्योंकि मेरे चचा की उम्र अभी मुश्किल 45 साल थी, जबकि मेरी चची 30 या 35 साल की तो होंगी। और ऐसे ही में मेरे लिए ये बात बड़ी ही अजीब थी कि चचा की मौत अचानक वाक़या हो गई और सब लोगों को पता भी नहीं चला। ना ही वहाँ आसपास कोई मौजूद था, न चचा के जख्मों के निशान मौजूद थे, मगर सब लोगों का ख्याल था कि उनके दुश्मनों ने उन पर हमला किया है। बहरहाल चचा की लाश देखकर लगता नहीं था कि उनके दुश्मनों ने उन्हें मारा है। उधर मेरी चची ने रो रो कर आसमान सर पर उठा रखा था। कभी कहती कि मैं इतनी कम उम्र में सुहागन से बेवा हो गई हूँ, तो कभी कहती कि मेरे नसीब ही फूटे थे जो इस घर में आते ही मेरे दुख दर्द शुरू हो गए। सब लोग उन्हें समझा रहे, तसल्ली दे रहे थे। मैंने भी सब लोगों को चची से मोहब्बत भरा रवैया रखते देखा। फिर उनके सबके जाने के बाद चची जब संभली तो उन्होंने एक अजीब बात कर दी। मैं अपने कमरे में बैठा था, मेरे पास आकर बोली, नासिर बेटे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। देखो ना, इससे पहले भी मैं तुम्हें यही बात कह रही थी, लेकिन फिर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। हाँ, बल्कि सुनते कैसे, उस दिन तो ये हादसा हुआ। ये कहकर चची फिर से रोने लगी, तो मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से चुप करवाया और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोचती हैं, क्योंकि अब चचा इस दुनिया से जा चुके हैं। रोने धोने से वो वापस तो नहीं आ सकते। मेरी बात सुनकर चची खामोश हो गई। फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, अरे बेटा, मैं इस बात पर नहीं, और ये तो अल्लाह के फैसले हैं। अल्लाह जिसको जिंदगी दे और जिसे बुरे वक्त मौत दे दे। अल्लाह की रजा में राजी हूँ। उसने जिस हाल में रखा मेरे लिए बहुत बेहतर है। लेकिन तुम क्या जानो गांव के लोग क्या क्या बातें करते हैं। आसपास के लोगों और पड़ोसी ने मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया। वो ये कहकर दोबारा रोने लगी। क्या मतलब चची, ऐसा भी लोगों ने क्या कह दिया? अरे बेटे, वो लोग तुम पर और मुझ पर, यानी हमारे रिश्ते पर शक कर रहे हैं। क्या मतलब है? मैं उछलकर बैठ गया। मतलब ये बेटा कि तुम्हारे चचा के जनाजे में आए कुछ औरतें ये कह रही थी कि अब इशरत का अपने भतीजे के साथ रहना ठीक नहीं है। मर्द और औरत का रिश्ता जैसा भी होता तो वो पुरकशिश ही है। मैं लोगों की ये बातें सुनकर रो पड़ी हूँ। बेटा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लोग ऐसी बातें करेंगे, बल्कि कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी शादी की बातें कर रहे थे। चची ये कहकर दोबारा रोने लगी। यह तो मुमकिन ही नहीं था कि मैं कैसे आपसे शादी कर सकता हूँ। आप मेरी चची हैं, आप मेरे चचा की मोहतरम और मरहुमा चचा की बीवी हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। और जहाँ तक बात है लोगों की, तो आप उन्हें नज़रअंदाज कर दें। हमारा रिश्ता तो जायज़ ही नहीं है। मेरी बात पर चची आंसू पोंछने लगी। हाँ, मैं जानती हूँ,
यही तो लोगों को बात समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि मैं भी कम उम्र हूँ, मेरे आगे पढ़ा जैसी जिंदगी पड़ी है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और बेटा, अब तुम्हारा भी शादी के बगैर रहना बिल्कुल ठीक नहीं। मुझे ही देखो, मैं तुम्हारे चचा के बाद अकेली हो गई हूँ। अब घर में मुझे रौनक लगाने वाला कोई तो चाहिए ना। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मगर ना जाने क्यों मुझे चची की गुफ्तगू बड़ी अजीब सी लगी थी। हर मैं खामोश हो गया। शाम का वक्त था जब चची दोबारा मेरे कमरे में आई। क्या कर रहे हो बेटा, उन्होंने पूछा तो मैं यकदम सीधा खड़ा होकर बैठ गया। न जाने क्यों मैं चची के सामने ऐसा रहता जैसे कोई सिपाही किसी दुश्मन के सामने रहता है। मैं हर वक्त खुद को चौकन्ना रखता। चची मेरी ये हालत देखकर हंस पड़ी। अरे बेटा, तुम इतना उछल क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे कमरे में आई हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम जैसे चाहो बैठ सकते हो। ऐसी बात नहीं है, आप मेरी चची हैं, दोस्त नहीं, मैंने सख्ती से कहा था। हाँ तो कोई बात नहीं, चची और भतीजे में क्या कोई दोस्ती नहीं होती? मैंने अपनी बात कही थी, मगर चची ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वो मुझे ये सुनाने लगी कि चची और भतीजे का रिश्ता कितना ही मजबूत होता है। मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता था। फिर क्या सोचा तुमने इस बारे में? चची ने मुझसे दोबारा सवाल किया तो मेरा जहन ही घूम गया। क्या मतलब? कौन सा सवाल? आपसे मेरी शादी करने का सवाल? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी को कैसे गुजारोगे, क्योंकि अब तुम्हारा और मेरा इस घर में एक साथ रहना ठीक नहीं। तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद है, भले जैसे भी हो, मुझे कबूल है। तलाक याफ्ता हो, बेवा हो, बस तुमसे मोहब्बत करने वाली हो, और बेपनाह मोहब्बत करने वाली, जो तुम्हारे हर दर्द और दुख को खुशी समझकर समझ सके। चची की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। जी चची, बात तो आपकी ठीक है, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी आप घर में अकेली होती हैं, आपका भी कामकाज में हाथ बटाएगी और घर में रौनक भी लगी रहेगी। हाँ बेटा, बस मैं यही चाहती हूँ। चची ने सर झुका लिया था। लगता था कि वो मेरे इस फैसले से खुश नहीं है। लेकिन बेटा, तुम्हें दुल्हन देगा कौन? मेरा मतलब तुमसे कौन लड़की शादी करेगी? चची ने बड़े तरह लहजे में कहा था। हाँ चची, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरे लिए कोई तो होगी ना, भले ही बहुत ज्यादा खूबसूरत या अमीर ना हो, बस एक दरमियाने खानदान की नॉर्मल सी लड़की हो, मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने ये कहकर करवट बदल ली, मगर चची कमरे से नहीं गई। नहीं बेटा, मुझे इस लड़की की कोई खास निशानियां बताओ, जिसमें हो तो तुम उससे शादी करोगे। मेरी बात पर चची ने मुझे रोका टोका तो मैं सोच होकर रह गया। चची, जैसे आपको अच्छी लगे आप मेरे लिए मुहंदब कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। पक्की बात है ना? तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा? चची पूछा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। जी चची, कोई एतराज नहीं, आप अपनी तलाश शुरू कर दें। मैंने चची को जवाब दिया तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अब याद रखना, बाद में इनकार मत करना, हो सकता है लड़की पर्देदार हो, और उतनी ही पर्देदार जितना तुमने सोचा भी ना हो। हाँ हाल, मगर देख लेना कि आपके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अरे बेटा, मेरे लिए तो ये शादी खुशियों का सामान लाएगी, भला मुझे इससे क्या तकलीफ हो सकती है? ये कहकर चची कमरे से निकल गई। अगले ही दिन से उन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी, जबकि मैं बहुत खुश था और हैरान था कि घर में मैंने खूब सामान लाना शुरू कर दिया। चची ने कहा था मेहमानों को 10 दिन पहले ही बुला लूंगी, इसलिए खाने पीने की चीजें घर में लेकर आओ। मैं चची की हर बात मानता, उसे कोई भी बात छुपाता नहीं था, वो भी मुझसे हर बात करती। मगर एक रात मैंने उन्हें बहुत परेशान देखा। वो बहुत शर्मिंदा नजर आ रही थी। मेरे कमरे में काफी देर से सर झुकाए बैठी, शायद कुछ कहना चाह रही थी, मगर उन्हें मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। यूं मैं काफी देर उनका इंतजार करता रहा। फिर वो वक्त से बोली, बेटा मैं एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ, मगर वादा करो तुम इस बात का बुरा नहीं मनाओगे। बुरा क्यों मनाऊंगा? चची जान, आप मेरी माँ की तरह हैं, मुझे आपकी हर बात अच्छी लगती है, आप जो भी कहती हैं मेरे भले के लिए कहती हैं। ये कहकर मैंने उन्हें खुश कर दिया। जब उन्होंने जो बात मुझे बताना शुरू की तो वो भी मेरे कानों से सुनी तक नहीं जा रही थी। देखो बेटे, शादी के बाद तुम अपनी जिंदगी मेरी मर्जी से गुजारोगे। ऐसा कुछ ही दिन होगा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे
और भी रिश्तेदार हैं जिन्होंने बचपन से तुम्हें देखा है, लेकिन तुम्हें पालने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। सब जानते थे कि तुम्हारा वाल्द बचपन में ही वफात पा गया है, मगर यह जिम्मेदारी तो सिर्फ हम पर आई। तुम्हारे और भी चचा हैं, किसी को एहसास नहीं हुआ। बस कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहती हूँ जिनसे उन्हें एहसास दिला सकूँ कि मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ। जी चाची, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अब जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा, लेकिन बेटे एक मसला है। चची ने डरते डरते कहा। हाँ चची बोलें, क्या बात है? देखो बेटा, ये बात तो सच है कि अब हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वो लोग हमें कम जानते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने उनकी बात की तायद की थी। इसी वजह से सब लोगों को ये लगता है कि तुम मेरी औलाद नहीं हो। मैंने उन्हें बताया कि तुम मेरे जेठ के बच्चे हो, मगर लोग तो यकीन नहीं करते बेटा। लोगों को लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें किसी से उठाकर गोद लाकर पाला है, मगर चची ऐसा ही है तो हम रिश्ता जानने वालों में कर लेते हैं। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा। नहीं बेटा, बात तो सुनो। लोग कहते हैं कि जिसका बाप मर गया हो उसे रिश्ता देते हुए डर लगता है कि वह खुद लावारिस है, कहीं हमारी बेटी को भी लावारिस ही ना समझ ले। मैं ऐसी बातें सुनकर चकरा कर रह गया था। चची अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, जबकि पहले अच्छी खासी शादी की बात चल रही थी। बेटा, मैं कहाँ तुम्हारी शादी के खिलाफ हूँ। तुम तो जानते हो, जब तुम अपने माँ बाप के बगैर इस घर में पले बड़े हो, नौकरी भी कुछ खास नहीं, ऐसे में भी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मिल जाएगी तो क्या वो लोग जल बुनकर खाक नहीं हो जाएंगे? यकीनन हो जाएंगे। इसलिए मैं एक चीज़ करना चाहती हूँ, अगर तुम इजाज़त दो। मैंने चाची से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मेरी शादी की रात के वक्त करेंगी और दुल्हन को ज़्यादा कपड़े में लिपटा कर घर में लाएंगी। किसी को भी इसी शादी की खबर नहीं होगी, क्योंकि जब लोगों को मालूम होगा कि ऐसा हो चुका है तो वो भी मुझे चैन से नहीं रहने देंगे। ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, मगर मैं खामोश हो गया था। जाहिर है चची ने कहा था मेरी भलाई के लिए ही होगा, और इसी बात ने मुझे खामोश करवा दिया। अब मैं सुबह शाम अपनी शादी के दिन गिनने लगा था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि मेरी शादी के बाद भी मेरी चची का रवैया मुझसे बदलेगा नहीं। अल्लाह अल्लाह करके जब शादी का दिन पहुंचा, मुझे अपनी दुल्हन को देखने का बहुत शौक था, क्योंकि शादी से पहले मैंने अपनी खाला और फूफो की लाख मिन्नतें की थी कि चची से कहें कि मुझे मेरी दुल्हन दिखा दें, मगर किसी ने भी मुझे वह दुल्हन नहीं दिखाई जो मेरे नसीब में लिखी गई थी। मैं चाहता भी तो उससे मिल नहीं सकता था, क्योंकि मुझे उस लड़की के घर का पता भी मालूम नहीं था। यह सिर्फ और सिर्फ चची को मालूम था। इसी वजह से मैं खामोश था कि एक बार शादी हो जाए तो सारी बातें मनवा लूँगा, मगर ये तो मेरी खुश फहमी थी। शादी के दिन ही चची ने मुझसे कह दिया कि मैं जो कहूँ जो करूँ तुम इशारे से समझ लेना, मुझे ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। चची की बात पर मैं परेशान भी हुआ और खामोश भी। सोचा कि अब नहीं बोलूँगा, लेकिन इस वक्त तो हद हो गई। जब मैं अपनी सजी संवरी दुल्हन के पास कमरे में पहुँचा तो वह बहुत ही खुश लग रही थी, क्योंकि उसने खुद को घूंघट में अच्छी तरह लपेट रखा था। मेरे उठाने पर भी वह घूंघट हटा नहीं रही थी। मैं उससे बात पूछता तो वो बात ना करती। मैं हैरान था कि हर चची ये मेरे लिए क्या ब्याह कर लाई हैं, जो ना बात करती है ना ही मुझे अपने करीब आने दे रही है। कि उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। लगता था कि अभी दरवाज़ा टूट जाएगा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी चची परेशान खड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। फिर कमरे में जानकर कहने लगी, अरे बेटा, तुमने दुल्हन को यहाँ लाकर बिठा दिया, लगता है कि यह काम लड़कियों का है। उन्हें उन बात की समझ नहीं। बेटा, इसलिए दुल्हन को यहाँ बिठा दिया, लेकिन अभी मुझे उसे अपने कमरे में ले जाना होगा। ये कहकर चची कमरे के अंदर आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि चची ऐसा क्यों कर रही हैं। खैर, शर्म के मारे में बोला भी नहीं। वो उठाकर मेरी बीवी को दूसरे कमरे में ले गई। मैं अपने ख्वाबों पर पानी फिरता देखकर मायूसी से कमरे में लेट गया। मैंने हजारों बातें करने का अरमान सजाया था। सोचा था कि जब मेरी बीवी आएगी तो उसे अपनी पिछली सारी कहानियां सुनाऊंगा, मगर ये कि चची ने तो उसे कमरे से ही निकाल दिया था। मैं उनके पीछे पीछे गया। उस दुल्हन को लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद करने लगी। मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं अपनी दुल्हन के पास आने का सोचूं भी ना, ख़ुसूसन उस वक्त जब तक मेरी चची न चाहें। खामोश और मजबूर होकर मैंने चची की
किसी बात पर कोई एतराज नहीं किया, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, क्योंकि आज शादी को 1 हफ्ता होने को आया था। मगर चची जान ने मेरी दुल्हन को मेरे कमरे में नहीं भेजा था। मैं दिन के वक्त पूछता तो कहती वो अभी सो रही हैं, रात को पूछता तो कहती मेरे पास अभी बात करने के लिए वक्त नहीं है, मैं तुम्हें बाद में उससे बात करवा दूंगी। चची जान की बातें सुनकर मैं परेशान हो चुका था। क्या शादी मैंने इसलिए की थी कि मेरी बीवी चची जान के पास रहे, माना कि वो उनकी खिदमत करे, ये उनका हक है। उन्होंने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि मैं जिंदगी की खुशियों से महरूम कर दिया जाऊं। मेरी खामोशी का भी चची पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो रोजाना मेरी बीवी को अपने साथ ले जाती और वो कमरे में उन्हीं के साथ सोती। एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। चची जान की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने उनके टेस्ट किए, जो बात मुझे बताई उसने तो मेरे होश उड़ाकर रख दिए। मैंने देखा रिपोर्ट में लिखा था कि चची उम्मीद से हैं, कुछ महीनों में उनके यहाँ औलाद की पैदाइश होगी। यह सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था, क्योंकि चचा की वफात को काफ़ी अरसा गुजर चुका था, जबकि अब तो मेरी शादी को भी 3 महीने होने को आए थे। अब तो काफ़ी वक्त गुजर गया था, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने जाकर डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ की मिलावट नहीं है। वैसे भी मुझे झूठ की मिलावट से क्या मिलेगा, अब समझने की कोशिश करें। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे लगा वो भी सही नहीं बोल रहा। मैं अपनी चची को दूसरे अस्पताल ले गया, मगर मैंने उनसे ये बातें नहीं की। डॉक्टर ने क्या कहा है? अस्पताल जाकर भी यही मालूम हुआ कि चची जान उम्मीद से हैं। अब तो मेरे पैरों तले से वाकई जमीन खिसकने लगी थी। मुझे लगा जैसे जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊंगा। जाहिर है जब लोग इस बात के बारे में जानेंगे तो हमें ही बुरा समझेंगे। ये सोचकर मैंने फैसला किया कि मैं एक बार चची से बात कर लूं। अगर इस उम्र में भी उनकी शादी मुमकिन हो पाए तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं। मैं इस बात को गैरत और अनाज का मसला नहीं बनाना चाहता था। चची जान की हर मदद करना चाहता था जो मेरे लिए मुमकिन थी। उनका भी खुशियों पर हक था। मगर जब मैं उनके कमरे में गया तो उनसे बात की तो वह फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ चची, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैंने ये बात आपका दिल रखने के लिए नहीं कही, बल्कि सही में की है। बेटा तो मुझे गलत समझ रहे होगे, यकीनन ऐसा ही समझ रहे होगे कि जैसे मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मगर ऐसा नहीं। तुम तो फिर जानते हो, तुम्हारे चचा की वफात के कई साल तक मैंने अपनी जिंदगी को बहुत पाकीज़ा रखा था, मगर फिर तुम्हारे चचा की वफात के बाद मेरा भी दिल चाहने लगा कि कोई जीवन साथी हो जो मुझे सहारा दे। मगर गांव के लोग इस बात को मायूब समझते थे, गुनाह समझते थे। तभी मैंने एक ऐसी तंजीम से रब्ता किया जो रिश्ते करवाती थी। उन्होंने मुझे एक बेसहारा लड़के का रिश्ता बताया जिसके पास तालीम के अखराजात नहीं थे। उसे एक साथी, उसे बस एक साथ वो जिंदगी की आसाइशें चाहिए थी। तभी मैंने उससे शादी कर ली, उसे अपना बना लिया। लेकिन बाद में ख्याल आया कि घर लेकर कैसे जाऊं, जबकि हमारे मुआशरे का माहौल तुम जानते हो। इसलिए मैंने अपने नए शौहर से कुछ दिन इंतजार करने का कहा। हालात साजगार हो गए तो मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात चला दी। मैंने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे मैंने शादी तुम्हारी की है, लेकिन दरअसल मैं अपने ही शौहर को लेकर घर आई थी। मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। बेटा इस बात पर नाराज़ ना होना, मैं जल्दी तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। मैंने पहले बहुत बहाने किए, शायद तुम इशारों के नायों में ये बात समझ जाओ, मगर तुमने मेरी बात नहीं समझी तो मैंने खुद ही अपने लिए रास्ता चुन लिया। चची की इल्तिजा पर मुझे भी तरस आने लगा था।